राजमा छोला तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन उसी की टक्कर की आज मैं आपको लोबिया की दाल बनाना बताऊंगी। और इसको जब आप एक बार मेरे तरीके से बना के खा लेंगे तो आप राजमा छोला खाना भूल जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ बहुत ही पौष्टिक दाल होती है और बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाती है। तो लोबिया की दाल को बिल्कुल ढाबा स्टाइल घर पे कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लोबिया की दाल बनाने के लिए हमें सबसे पहले लोबिया को सोक करना होता है। तो पहले मैं आपको लोबिया दिखा देती हूँ। ये इस तरह की होती है, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। और लोबिया को हमें छोले और राजमा की तरह धो के भिगाना होता है, फुलाना होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 पानी पहले इसको बहुत अच्छे से धो लिया था। उसके बाद मैंने इसको 6 से 8 घंटे ढक के पानी में भिगा दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोबिया कितने अच्छे से फूल गई है। तो मैं आपको एक दाना इसका ऐसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से सोख हुआ है, तो इसको फुलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस अब हम चलते हैं प्रेशर कुकर में लोबिया की दाल को बॉईल करने के लिए। तो जिस पानी में मैंने इसको भिगाया था उसी पानी को मैं यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल देती हूँ। नमक डाल के कुकर का ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे हम 3 से 4 सीटी बजाएंगे। लोबिया बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगी। लोबिया को हमें बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना होता, बस 3 से 4 सीटी में लोबिया अच्छे से बॉईल हो जाती है। यहाँ पे लगभग मैंने 4 सीटी बजाई है। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। कुकर को ठंडा होने तक का हम वेट करते हैं। एक कढ़ाई को हमने गैस पे चढ़ा दिया है। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगी हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। तो सरसों के तेल में आप बनाइए या फिर आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप उसमें बना सकते हैं। 2 चम्मच सरसों का तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें तड़का देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ तड़के में मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। 2 तेज़पत्ता, 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा। इससे ज़्यादा हमें तड़का नहीं देना है और ना ही इससे ज़्यादा खड़े मसाले को तड़का देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे 20 से 30 सेकंड हमने खड़े मसालों को भून लिया है। इसके बाद हम ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरे के साथ ही हम अच्छी वाली क्वालिटी की हींग डाल देंगे। ज़ीरे को भी हम 10 से 20 सेकंड अच्छे से चटकने देंगे। जैसे ही ज़ीरा अच्छे से चटक जाएगा इसमें हम 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको कि हमने बारीक बारीक काट लिया था, वो डाल देंगे। और इसी के साथ हम डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च काट के। हरी मिर्च आप जैसी खाना पसंद करते हो आप उस हिसाब से डाल दीजिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे अब हम यहाँ पे लगातार चलाते हुए प्याज को सुनहरा होने तक का फ्राई करेंगे। प्याज को हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि इस दाल में अगर प्याज आपकी कच्ची रहेगी या कम फ्राई होगी तो दाल खाने में मज़ा नहीं आएगा। जब तक प्याज हमारी फ्राई हो रही है तो इसी बीच में हम एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक बोल लेंगे, छोटी सी कटोरी, उसमें 1/4 टेबल स्पून से थोड़ी ज़्यादा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और 2 चम्मच के करीब हम धनिया पाउडर डालेंगे और इसी में हम आधा चम्मच से थोड़ा कम भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। इन सारे सूखे मसालों को हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके फुला के रख देंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये मसालों को पानी में इसलिए भिगाती हूँ, इससे मसाले आपके जलते भी नहीं हैं और आपकी सब्जी या दाल जो भी आप बनाते हैं वो बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो मेरे इस तरीके को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आपके खाने के स्वाद में कुछ फ़र्क नज़र आता है कि नहीं आता है। तो अभी हम देखते हैं कि प्याज हमारी कैसी हो गई। तो यहाँ पे प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो गई। आप देख सकते हैं इसका रंग बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो बस हमें प्याज को इतना फ्राई करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे प्याज को फ्राई होने में टोटल 3 मिनट लगा है। इसी टाइम पे अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पे लहसुन को क्रश करके भी डाल सकते हैं और अदरक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो हमने लगभग 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और अब हम लहसुन और अदरक को भी प्याज के साथ लगभग 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, जिससे कि इनका कच्चापन निकल जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्याज और ये सारे मसाले बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बस इसी टाइम पे जो हमने मसालों को अच्छे से सोक करके रखा था पानी में, उनको भी डाल देंगे। इनको अब हमें 1 से 1.5 मिनट अच्छे से फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। फ्रेंड्स आपको याद होगा हमारी दादी नानी के ज़माने में वो लोग सिलबट्टे पे मसालों को पीसती थी, हल्दी, मिर्चा, धनिया, और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालती थी। और वो जो खाना बनता था, जो सब्जी बनती थी, जो भी चीज़ें बनती थी, उनका स्वाद हमें आज तक याद है। तो ये जो मेथड मैंने आपको बताया है, आप इसको एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा और आप फ़र्क ज़रूर देखेंगे, गारंटी है मेरी। अगर आपको फ़र्क नज़र आएगा खाने के स्वाद में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा
लगता है आप लोग के कमेंट्स आते हो, मैं उनके रिप्लाई करती हूँ। तो लगभग हमने यहाँ पे 1.5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे इन मसालों को लगातार चलाते हुए अच्छे से भुनाई कर ली। आप देख सकते हैं मसालों का टेक्सचर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। बस सेम इसी टाइम पे अब हम 3 टमाटर थे जिनको कि हमने अच्छे से प्यूरी बना दी है, यानी कि पीस लिया है। तो टमाटर की प्यूरी डाल दी है। जब हम टमाटर डालते हैं तो उसी के साथ हम नमक भी डालते हैं स्वाद के अनुसार। लोबिया को उबालते वक्त भी हमने नमक डाला था, तो नमक को थोड़ा हिसाब से डालिएगा। और हमने कसूरी मेथी डाल दी है 1 चम्मच, और 2 चम्मच के करीब हरी धनिया के पत्तों को भी काट के डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, कसूरी मेथी और हरी धनिया को आप इसी टाइम पे डालिएगा और अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इन सारे मसालों को हमें अच्छे से फ्राई करना है, यानी कि भुनाई करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ढक्कन लगा के गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसको लगभग 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे। बीच बीच में खोल के चेक करते रहेंगे कि मसाले अच्छे से भुन रहे हैं कि नहीं भुन रहे हैं। इसकी अल्टा पलटी करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कभी कभी मसाले नीचे से लग भी जाते हैं। तो अभी हमें मसालों को और भूनना है। हम फिलहाल इसको ढक देते हैं और हम चलते हैं लोबिया को देख लेते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर का प्रेशर निकल चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि लोबिया कितने अच्छे से बॉयल हो गई है। लोबिया को हमें छोले और राजमे की तरह बहुत ज़्यादा बॉयल करना नहीं पड़ता, बस 3 से 4 सीटी में अच्छे से बॉयल हो जाती है। ये देखिए कितनी बढ़िया बॉयल हुई है, ये देख सकते हैं आप। और बॉयल होके ये कितनी अच्छे से बड़ी सी हो गई है। और जो ये इसका पानी है ना, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इस पानी को हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पास से देखिए कितनी अच्छी बढ़िया सी लोबिया बॉयल हुई है। इसमें बहुत प्रोटीन होता है और बहुत हेल्दी होती है लोबिया। इसको आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए। और दोस्तों, जो ये पानी है ना, इसे फेंकिएगा नहीं, इस पानी को हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। मैं दोबारा बता रही हूँ क्योंकि ये पानी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए फटाफट मसाला देख लेते। हा क्या बढ़िया लाजवाब खुशबू आ रही है मेरे किचन में। मसाले बिल्कुल चेंज हो चुका है, उन्होंने अपनी रंगत बिल्कुल बदल दी है। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको लगातार चलाते हुए इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। ये वाला जो स्टेप है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मसालों को आप जब ढक के पकाते हैं तो उसके बाद जब वो अच्छे से भुन जाए, फिर थोड़ी देर बाद आप उसको इस तरह से मीडियम फ्लेम पे खुला पकाइए और आपका मसाला देखिए कितना लाजवाब बनेगा। लगातार चलाते हुए मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर रही हूँ दोस्तों। तब तक आप लोग, तो दोस्तों नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन आप लोगों के लिए फ्री है बट मेरे लिए बहुत कीमती है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और अपना प्यार दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसालों का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं। लगभग मैंने इनको 1 से 1.5 मिनट भूना है। इसी टाइम पे उबली हुई लोबिया को हम पानी के साथ डाल देंगे और आप पानी की जो मात्रा है वो अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। आपको पतला रस्सा खाना है या गाढ़ा खाना है, उस हिसाब से आप पानी डालिए जैसी आपकी ज़रूरत हो। तो ये देखिए हमने यहाँ पर, मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक लग रही है बट मैं बहुत थोड़ा सा पानी डालूँगी, बहुत ही ज़रा सा। और पानी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और साथ ही में हम डाल देंगे हरी धनिया के पत्ते। गरम मसाला हमेशा खाना बनाने में आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट में डालिएगा जब हम सब्जी को बॉईल करते हैं। अब हमें यहाँ पे गरम मसाले को और धनिया के पत्तों को डालने के बाद इसे ढक के लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे लो फ्लेम पे कुक करना है, क्योंकि लोबिया हमारी बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है, मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, तो हमें ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। 3 से 4 मिनट बाद हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमारी बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी दाल, लोबिया की दाल बनके तैयार हो चुकी है। तो बस अब हम क्या करते हैं कि इसको फटाफट एक सर्विंग ट्रे में या सर्विंग बोल में हम निकाल लेते हैं। तो इसका टेक्स्चर देखिए कितनी लाजवाब लग रही है। ये बहुत स्वादिष्ट होने के साथ बहुत ही हेल्दी दाल की रेसिपी है। इसको आप लोग अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए, कम से कम हफ्ते में 1 बार ज़रूर खाइए। अब हम क्या करते हैं, देसी घी का तड़का लगाते हैं। तो 2 चम्मच देसी घी डाल दिया हमने, इसी के साथ ज़ीरा और कटे हुए लहसुन, 2 से 3 कलियां लहसुन की थी जिन्हें हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि लहसुन को बहुत अच्छा पकाना है, बिल्कुल लाल होने तक। तो लगातार चलाते हुए अब हम लहसुन को अच्छे से पका रहे हैं, यानी कि इसको लाल कर रहे हैं। और ये तड़का आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लहसुन जैसे ही लाल हो जाएगा गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और इस तड़के को हम इस दाल के ऊपर डाल देंगे। बहुत ही लाजवाब, ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारी लोबिया की दाल बनके तैयार हो चुकी है। हरी धनिया के पत्तों से हमने गार्निश कर दी है और इस दाल को आप रोटी या चावल के साथ खाइए। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी रेसिपी, मेरी कोशिश आपको ज़रूर
ज़रूर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन आपके लिए फ्री है बट मेरे लिए बहुत कीमती है दोस्तों। तो मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं इसी तरह से लाजवाब रेसिपीज़ आप लोग के लेके आती रहूँगी। अपना ख्याल रखिए, घर का बना हुआ खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।